नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का फिर से आज एक नए वीडियो में। तो दोस्तों, इसके पहले हम लोगों ने राष्ट्रपति हमने टॉपिक अच्छे से कवर कर लिया था। तो दोस्तों, आज फिर से हम लोग कवर करेंगे उपराष्ट्रपति के बारे में, वाइस प्रेसिडेंट के बारे में अच्छे से कवर करेंगे। जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन उपराष्ट्रपति से बन सकते हैं वो सारे क्वेश्चन इस वीडियो में कवर कर दिए गए हैं। और दोस्तों, जिसको भी इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए, ठीक, इस टॉपिक का पीडीएफ चाहिए उपराष्ट्रपति का, वो हमारे टेलीग्राम चैनल GSMIQs विद आदर्श, ठीक, GSMIQs विद आदर्श, जो कि इसी यूट्यूब चैनल के नेम से है, उसमें विजिट करके डाउनलोड कर सकता है। तो दोस्तों, आइए शुरुआत करते हैं, ठीक, स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो दोस्तों, सबसे पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन है आज के टॉपिक का कि भारत देश का दूसरा सर्वोच्च पद कौन सा है। ठीक दोस्तों, भारत देश का दूसरा सर्वोच्च पद कौन सा दोस्तों है। ठीक, ए प्रधानमंत्री, बी राष्ट्रपति, सी सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या डी उपराष्ट्रपति। तो दोस्तों, जैसा कि हमें पता है कि जो भारत का जो पहला सर्वोच्च पद है, ठीक, भारत का जो पहला सर्वोच्च पद है या जिसको हम लोग कहते हैं भारत का प्रथम नागरिक कौन है दोस्तों, तो वो है दोस्तों राष्ट्रपति। ठीक, प्रथम नागरिक राष्ट्रपति है, ठीक, प्रथम नागरिक राष्ट्रपति। लेकिन अगर द्वितीय नागरिक पूछ दिया जाएगा दोस्तों तो वो राष्ट्रपति की पत्नी जी होंगी। कौन होंगी? राष्ट्रपति की पत्नी। लेकिन अगर दूसरा सर्वोच्च पद पूछ दिया जाएगा दोस्तों तो कौन होंगे दोस्तों? वो होंगे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति। कौन होंगे? उपराष्ट्रपति। ठीक, तो डी जो ऑप्शन है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान में उपराष्ट्रपति का पद कहाँ से लिया गया है। ठीक, भारतीय संविधान में उपराष्ट्रपति का पद कहाँ से लिया गया है। तो दोस्तों, ऑप्शन ए है अमेरिका, बी फ्रांस, सी ब्रिटेन या डी चीन। तो दोस्तों, याद रखना, भारतीय संविधान में उपराष्ट्रपति का जो पद है वो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है दोस्तों? अमेरिका के संविधान से। दोस्तों, इस वीडियो को आप 2 से 3 बार देख लेना तो आपको चीज़ें लॉन्ग टर्म के लिए रट जाएंगी। ठीक, आपके सबकॉन्शियस माइंड में सेव हो जाएंगी। और इसको कैसे पढ़ना है दोस्तों, अभी एक बार आप लोगों, जब अभी देख रहे हैं आप तब इस वीडियो को देख लेना, फिर एक दिन बाद, हफ्ते में एक बार, ठीक, फिर महीने में, जो भी देखा है महीने में एक बार। ठीक, करना क्या दोस्तों, 1 या 2 बार देखने के बाद आप इसका नोट्स बना लेना, शॉर्ट नोट्स बना लेना। ठीक, फिर उसको रिवीजन करने में आप लोगों को काफ़ी आसानी होगी। तो दोस्तों, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक, इसका आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? अमेरिका। क्या हो जाएगा दोस्तों? अमेरिका। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं होता है। ठीक, पहला है दोस्तों ए, ऑप्शन ए, लोकसभा के निर्वाचित सदस्य दोस्तों बिल्कुल शामिल होते हैं। राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य दोस्तों बिल्कुल शामिल होते हैं क्योंकि संसद के निर्वाचित व मनोनीत दोनों सदस्य ही इसमें सिर्फ भाग लेते हैं। ठीक, तो इसमें लोकसभा के, राज्यसभा के दोनों के निर्वाचित सदस्य आ जाएंगे, राज्यसभा के मनोनीत सदस्य आ जाएंगे। अच्छा दोस्तों, राज्यसभा में ये जो सदस्य हैं वो कौन मनोनीत करता है? तो दोस्तों याद रखना आप लोग, राष्ट्रपति ही राज्यसभा में सदस्य को मनोनीत करते हैं। डी है दोस्तों राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। तो दोस्तों, राज्य विधानसभा का इसमें कोई रोल नहीं रहता। राज्य विधानसभाओं का रोल किस में रहता है दोस्तों? राष्ट्रपति के निर्वाचन में, जो कि इसके पहले वाले वीडियो में हमने कवर कर लिया था। तो दोस्तों, जिसको भी राष्ट्रपति से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं उसे देखना है तो हमारे इसी चैनल में राष्ट्रपति से सारे जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो क्लियर कर दिए गए। ठीक, तो आप लोग हमारे चैनल को विजिट करके इसी में जाकर उसको अच्छे से देख सकते हैं। ठीक, उससे रिलेटेड 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसमें दिए गए हैं। तो दोस्तों, इसका सही हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक, राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। ठीक, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, भारत के उपराष्ट्रपति पद के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। ठीक, ए 21 साल, बी 25 साल, सी 30 साल या डी 35 साल। तो दोस्तों याद रखना, यहाँ से 3-4 क्वेश्चन बन सकते हैं जो कि अभी हम लोग कवर किए ले रहे हैं। ठीक दोस्तों, 18 साल जो है दोस्तों एज जो है हमारी वो वोट डालने की, ठीक, न्यूनतम आयु वोट डालने की वो 18 है। और उसको किसके तहत दोस्तों? 61 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, 61वें संविधान संशोधन के तहत जो वोट डालने की एज है दोस्तों वो 21 साल से घटाकर 18 साल कर दी गई थी। ठीक, क्लियर। और ये जो दोस्तों 21 साल एज है दोस्तों,
21 साल एज स्थानीय चुनाव को लड़ने के लिए, ठीक, स्थानीय चुनाव को लड़ने के लिए न्यूनतम आयु 21 साल होनी चाहिए। लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए जो है हमारी न्यूनतम आयु दोस्तों होनी चाहिए 25 साल, ठीक। राज्यसभा के लिए दोस्तों होनी चाहिए 30 साल और राष्ट्रपति के लिए दोस्तों या उपराष्ट्रपति के लिए 35 साल होनी चाहिए। तो इससे दोस्तों 3-4 क्वेश्चन आप लोगों को पता चल गए, ठीक। तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों वो होगा 35, ठीक। क्या होगा? 35 साल, ठीक, 35 साल होनी चाहिए, ठीक। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं दोस्तों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, भारत के उपराष्ट्रपति के चुनाव के नामांकन के लिए उम्मीदवार को कम से कम क्रमशः कितने प्रस्तावक तथा कितने अनुमोदक होने चाहिए? तो दोस्तों राष्ट्रपति वाले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि उसमें 50 प्रस्तावक व 50 अनुमोदक की ज़रूरत पड़ती थी, ठीक। किसमें देखा था हम लोगों ने? राष्ट्रपति वाला, ठीक। उसको आप लोग जरूर देख लेना। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है राष्ट्रपति से रिलेटेड वो उसमें हमने दोस्तों कवर कर दिए, ठीक। अब दोस्तों इसमें देखते हैं क्या होगा आंसर। तो दोस्तों ए कहा है 20 प्रस्तावक 20 अनुमोदक, बी 30-30, सी 40-40, डी 50-50, क्योंकि क्रमशः कहा गया है। तो दोस्तों इसका जो आंसर करेक्ट होगा वो होगा ऑप्शन ए, ठीक। ऑप्शन ए करेक्ट होगा 20 अनुमोदक व 20 प्रस्तावक की ज़रूरत होती है। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, भारत के उपराष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार को कम से कम कितनी राशि भारतीय रिजर्व बैंक में जमानत राशि के रूप में जमा करना आवश्यक होता है? तो दोस्तों एक तो क्वेश्चन इसमें क्वेश्चन ही में है, ठीक। एक जो क्वेश्चन बन सकता है वो है कि कहाँ जमा करनी पड़ती है। तो दोस्तों याद रखना जो केंद्रीय बैंक है अपना इंडिया का भारतीय रिजर्व बैंक उसमें जमा करनी पड़ती है, ठीक। और ये जमानत राशि दोस्तों कितनी होती है? तो याद रखना दोस्तों ऑप्शन ही करेक्ट है हमारा 15,000, ठीक, 15,000 होती है। और यही जमानत राशि दोस्तों राष्ट्रपति को भी जमा करनी पड़ती है। सिर्फ अनुमोदक और प्रस्तावक, ठीक, अनुमोदक और जो प्रस्तावक है दोस्तों वो राष्ट्रपति में 50 अनुमोदक 50 प्रस्तावक होते हैं और उपराष्ट्रपति में 20 प्रस्तावक व 20 अनुमोदक होते हैं, ठीक। इतना क्लियर हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? तो ए है दोस्तों डॉक्टर एस राधाकृष्णन, बी डॉक्टर जाकिर हुसैन, सी एम हिदायतुल्लाह या डी कृष्णकांत। तो दोस्तों इसका ऑप्शन सही होगा ऑप्शन ए इज करेक्ट, ठीक, करेक्ट है। कौन? डॉक्टर एस राधाकृष्णन, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो थे वही हमारे भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे, ठीक। और प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन ए इज करेक्ट, ठीक, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, भारत के उपराष्ट्रपति को हटाने का संकल्प सबसे पहले कहाँ पर पारित किया जा सकता है? ए लोकसभा, बी राज्यसभा, सी ए व बी दोनों या डी इनमें से कोई नहीं या इनमें से कोई नहीं, ठीक। तो दोस्तों याद रखना ये खुद ही कह रहा है कि सबसे पहले, ठीक, सबसे पहले। इससे देखिए 2-3 क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक, जो भी हम लोग यहीं क्लियर कर लेंगे। दोस्तों भारत का जो उपराष्ट्रपति है उसको हटाने के लिए सबसे पहले संकल्प राज्यसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है, राज्यसभा में ही पेश किया जा सकता है, ठीक। उसके बाद दोस्तों लोकसभा की भी संस्तुति अनिवार्य, ठीक, लोकसभा से भी अनुमति अनिवार्य। कैसी? हम लोग ये कह सकते हैं दोस्तों कि राज्यसभा से विशेष बहुमत से पारित होना जरूरी है। ये जो है दोस्तों ये जो संकल्प है, ये संकल्प जो है राज्यसभा से विशेष बहुमत से या प्रभावी बहुमत भी जिसको कहते हैं, कुछ भी पूछ सकता है, ठीक, प्रभावित बहुमत से या 2/3 बहुमत भी कह सकते हैं, उससे पारित होना जरूरी है। जबकि लोकसभा से सामान्य बहुमत से ही कार्य चल जाएगा, ठीक, मतलब कि साधारण बहुमत से ही काम चल जाएगा। लेकिन सबसे पहले लाना कहाँ है? राज्यसभा में, ठीक, राज्यसभा में ही लाना अनिवार्य है। और एक चीज़ याद रखना, जो उपराष्ट्रपति है उपराष्ट्रपति पद के लिए राज्यसभा का सदस्य होना जरूरी है, राज्यसभा का सदस्य होना जरूरी है, ठीक, ये आप लोग याद रखना। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसका आंसर कौन सा सही होगा दोस्तों? बी, ऑप्शन बी करेक्ट, राज्यसभा सही हो जाएगा। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, भारत के उपराष्ट्रपति को उसके पद की शपथ कौन दिलाता है? ठीक दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत के उपराष्ट्रपति को
उसके पद की शपथ कौन दिलाता है? तो दोस्तों ए है राष्ट्रपति, ठीक, ए राष्ट्रपति, ठीक, बी प्रधानमंत्री, सी सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या डी महान्यायवादी। तो दोस्तों याद रखना, उपराष्ट्रपति को उसके पद की शपथ दिलाते हैं राष्ट्रपति जी। कौन? राष्ट्रपति जी। या अगर राष्ट्रपति नहीं है, ठीक, राष्ट्रपति दिलाते हैं, या अगर राष्ट्रपति नहीं है तो राष्ट्रपति के द्वारा किसी भी राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किसी भी व्यक्ति द्वारा उपराष्ट्रपति को शपथ दिलाई जा सकती है, ठीक, इतना आप लोग याद रखना। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, भारत के उपराष्ट्रपति पद की पदावधि सामान्यतः कितनी होती है? भारत के उपराष्ट्रपति पद की पदावधि सामान्यतः कितनी होती है? तो दोस्तों याद रखना, भारत के उपराष्ट्रपति पद की पदावधि सामान्यतः 5 ईयर होती है। कितनी होती है? 5 ईयर होती है, 5 साल होती है। तो इसका ऑप्शन कौन सा? ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, 5 ईयर, ठीक, 5 साल या 5 ईयर, ठीक। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और दोस्तों याद रखना, इससे पहले भी समानता इसलिए लगा दिया गया है क्योंकि उपराष्ट्रपति जो है अपने पदावधि समाप्त होने से पहले भी अपना त्यागपत्र दे सकता है, ठीक, अपना त्यागपत्र दे सकता है। किसे देगा? वो राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र देगा। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, भारत में राज्यसभा का पदेन सभापति निम्नलिखित में से कौन होता है? भारत में राज्यसभा का, दोस्तों याद रखना, भारत में राज्यसभा का पदेन सभापति जो है वो, देखिए, जो उपराष्ट्रपति होते हैं ये दो पद की भूमिका निभाते हैं। एक तो उपराष्ट्रपति, दूसरा राज्यसभा का पदेन सभापति, ठीक, राज्यसभा का पदेन सभापति की भी भूमिका निभाते हैं। तो दोस्तों याद रखना, भारत में राज्यसभा का पदेन सभापति उपराष्ट्रपति होता है। कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है। तो इसका ऑप्शन दोस्तों कौन सा करेक्ट हो जाएगा? तो इसका ऑप्शन दोस्तों उपराष्ट्रपति, बी इज करेक्ट आंसर, ठीक, बी करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत का उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में अधिकतम कितनी अवधि तक कार्य कर सकता है? मान लीजिए दोस्तों, अगर जो राष्ट्रपति है इनकी अचानक मृत्यु हो जाती है या किसी कारणवश इन्हें त्यागपत्र देना पड़ा या इन्हें इनके पद से महाभियोग चला के निकाल दिया गया है, तो उपराष्ट्रपति पद, याद रखना दोस्तों, अमेरिका, हालांकि जो उपराष्ट्रपति का पद है ये अमेरिका से लिया गया है, लेकिन फिर भी इसमें एक जो है वो अंतर है। क्या है? एक डिफरेंस है, एक अंतर है। वो अंतर क्या है दोस्तों? जब अमेरिका में राष्ट्रपति का पद खाली हो जाएगा तो जो उपराष्ट्रपति है बाकी जो समय है उसमें उस समय के लिए राष्ट्रपति के पद पर बना रहता है। लेकिन यहाँ पर जो है राष्ट्रपति का पद किसी भी वजह से अगर खाली हो जाता है तो उपराष्ट्रपति सिर्फ 6 महीने तक ही कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर सकता है। इसके बीच मतलब कि 6 महीने के पहले राष्ट्रपति का चुनाव हो जाना अनिवार्य है, ठीक, ये प्रावधान है, अनिवार्य है, याद रखना, ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने तक हो सकता है। तो दोस्तों इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा? इसका ऑप्शन 6 महीने, ठीक, 6 मंथ करेक्ट हो जाएगा, ठीक, ऑप्शन सी इज करेक्ट। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, भारत के संविधान के किस भाग में उपराष्ट्रपति पद का उल्लेख किया गया है? ए भाग 5, बी भाग 6, सी भाग 7, डी भाग 9। तो दोस्तों याद रखना कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, ये जितने भी पद है इनका जो उल्लेख है वो भारत के संविधान के भाग 5 में किया गया है। किस में किया गया है दोस्तों? भाग 5 में किया गया है, और इसको आप लोग अच्छे से याद रखना है, ठीक। तो इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन ए इज करेक्ट, ठीक, भाग 5। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के उपराष्ट्रपति पद का उल्लेख किया गया है? भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के उपराष्ट्रपति पद का उल्लेख किया गया है? ए अनुच्छेद 52, बी अनुच्छेद 58, सी अनुच्छेद 62 या डी अनुच्छेद 63। तो दोस्तों याद रखना, आर्टिकल 63, अनुच्छेद 63 में भारत के उपराष्ट्रपति पद का उल्लेख किया गया है। तो दोस्तों इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? इसका ऑप्शन डी इज करेक्ट, ठीक, ऑप्शन 63 जो है, मतलब कि ऑप्शन जो डी है अनुच्छेद 63 करेक्ट हो जाएगा, यही सही हो जाएगा। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, भारत के उपराष्ट्रपति का राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है?
भारत के उपराष्ट्रपति का राज्यसभा के प्रधान सभापति के रूप में उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 61, ठीक। ऑप्शन ए अनुच्छेद 61 या ऑप्शन बी अनुच्छेद 64, ऑप्शन सी अनुच्छेद 65 या ऑप्शन डी अनुच्छेद 67, ठीक, अनुच्छेद 67। तो दोस्तों याद रखना, और आर्टिकल 65 के तहत, ठीक, आर्टिकल 64 के तहत, ठीक दोस्तों याद रखना, आर्टिकल 64 के तहत भारत के उपराष्ट्रपति को राज्यसभा के प्रधान सभापति के रूप में जिसका है उल्लेख किया गया है। तो इसका कौन सा करेक्ट हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, आर्टिकल 64 या अनुच्छेद 64। अब दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, भारत के उपराष्ट्रपति पद के चुनाव का उल्लेख, भारत के उपराष्ट्रपति के चुनाव का उल्लेख निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में किया गया है? ठीक, तो ऑप्शन ए है अनुच्छेद 64, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 65, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 68 या ऑप्शन डी है अनुच्छेद 66। तो दोस्तों याद रखना, इसका जो ऑप्शन डी है वो करेक्ट हो जाएगा। अनुच्छेद 66 में उपराष्ट्रपति के चुनाव की बात की गई है, ठीक, उपराष्ट्रपति के चुनाव की बात की गई है, ठीक। अब चलते हैं, अब देखिए यही जो चुनाव की बात है वो राष्ट्रपति के किस अनुच्छेद में की गई है? तो दोस्तों आर्टिकल 54। ये आप जो राष्ट्रपति वाला वीडियो है दोस्तों वो आप लोग ज़रूर देख लेना, ठीक। उसमें राष्ट्रपति से रिलेटेड 50 क्वेश्चन जो हैं वो बताए गए हैं, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक। उससे बाहर राष्ट्रपति से कुछ भी नहीं पूछा जाएगा, ठीक, जनरली कुछ भी नहीं पूछा जाएगा, तो वो आप लोग वीडियो ज़रूर देख लेना, ठीक। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, भारत के उपराष्ट्रपति की शपथ का उल्लेख किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? ठीक, भारत के उपराष्ट्रपति की शपथ का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? तो ऑप्शन ए है दोस्तों अनुच्छेद 66, ठीक, या आर्टिकल 65, बी आर्टिकल 65, सी अनुच्छेद 69 या डी अनुच्छेद 71। तो दोस्तों याद रखना, अनुच्छेद 69 में उपराष्ट्रपति की शपथ का उल्लेख किया गया है। किस में किया गया है? अनुच्छेद 69 या आर्टिकल 69 के तहत किया गया है, में किया गया, ठीक। तो अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 18, भारत के उपराष्ट्रपति के कार्यकाल का उल्लेख निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में किया गया है? ठीक, जो भारत के वाइस प्रेसिडेंट हैं इनके कार्यकाल का उल्लेख निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में किया गया है? ए है अनुच्छेद 64, ठीक, बी अनुच्छेद 68, सी अनुच्छेद 67 या डी अनुच्छेद 69, ठीक, या डी अनुच्छेद 69। तो दोस्तों याद रखना, आर्टिकल 67 के तहत, ठीक, इसका कौन सा सही हो जाएगा ऑप्शन? ऑप्शन सी, आर्टिकल 67 अनुच्छेद 67 में उपराष्ट्रपति के कार्यकाल का उल्लेख किया गया है। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत के किस उपराष्ट्रपति का निधन उनके पद की अवधि के दौरान ही हुआ? ए डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, बी कृष्णकांत, सी मोहम्मद हामिद अंसारी या डी वीवी गिरी। तो दोस्तों याद रखना, कृष्णकांत उपराष्ट्रपति कौन? कृष्णकांत जी का निधन उनकी पदावधि के दौरान ही हो गया था, ठीक। तो इसका कौन सा दोस्तों आंसर सही है? इसका दोस्तों ऑप्शन बी करेक्ट, ठीक, कृष्णकांत जी का, ठीक। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, भारत के वर्तमान उपराष्ट्रपति निम्नलिखित में से कौन है? ए जगदीप धनखड़, बी वेंकैया नायडू, सी द्रौपदी मुर्मू या सी डी एस जयशंकर। तो दोस्तों जो द्रौपदी मुर्मू जी हैं वो हमारी राष्ट्रपति हैं, ठीक, राष्ट्रपति जी हैं। कहाँ से हैं वो? उड़ीसा के मयूरभंज वाले इलाके से आती हैं। ये सब आपको उसी वीडियो में मिल जाएगा, आप लोग ज़रूर देखना, ठीक, राष्ट्रपति वाले वीडियो में। एस जयशंकर दोस्तों हमारे फॉरेन मिनिस्टर हैं, ठीक, विदेश मंत्री हैं, ठीक। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए जगदीप धनखड़ जो हैं, ठीक, जो कि पहले पश्चिम बंगाल के वेस्ट बंगाल के राज्यपाल थे, ठीक, राज्यपाल के रूप में कार्य कर रहे थे। अब दोस्तों इनको क्या बना दिया गया है? इन्हें ही बना दिया गया है भारत का उपराष्ट्रपति, ठीक, इंडिया का वाइस प्रेसिडेंट इन्हें बना दिया गया। तो इसका ऑप्शन दोस्तों ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं दोस्तों लास्ट क्वेश्चन पे, ठीक, लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से भारत के किस उपराष्ट्रपति को निर्विरोध नहीं चुना गया? निम्नलिखित में से देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन को लिखने का मेरा सिर्फ मकसद इतना था कि आप लोगों को ये पता चल जाए कि किन किन को निर्विरोध चुना गया है, ठीक, किन किन को निर्विरोध चुना गया है, ठीक। तो एक ही क्वेश्चन में आपको पूरा पता चल जाएगा। तो दोस्तों ए है डॉक्टर एस राधाकृष्णन, बी एम हिदायतुल्लाह, सी डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा या डी मोहम्मद हामिद अंसारी। तो दोस्तों क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से भारत के किस उपराष्ट्रपति को
निर्विरोध नहीं चुना गया। तो दोस्तों मोहम्मद हामिद अंसारी को निर्विरोध नहीं चुना गया। बाकी इसमें जितने हैं, ठीक, बाकी इसमें जितने हैं दोस्तों उनको निर्विरोध चुना गया है। तो अगर आप कभी भी पूछ दें कि किन्हें निर्विरोध चुना गया है दोस्तों, तो याद रखना डॉक्टर एस राधाकृष्णन को भी, एम हिदायतुल्ला जी को और डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, इन तीनों को निर्विरोध चुना गया है। ठीक, इन तीनों को निर्विरोध चुना गया है। तो अगर कभी भी क्वेश्चन ऐसा आता है कि किसे निर्विरोध चुना गया है, तो इन तीनों में से जो भी ऑप्शन होगा वो करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। ठीक, अब मिलेंगे आपसे नेक्स्ट, ठीक, अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। आप लोग क्या करना दोस्तों, जिसको भी ये वीडियो पसंद आया हो, तो दोस्तों अगर आपको ज़रा सा भी आपकी हेल्प हुई हो, तो दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना, जिससे कि जो हमारी रिच है वो काफ़ी लोगों तक पहुँचे और हमारा भी जो हम भी है हमारा भी मोटिवेशन बढ़े। ठीक, और हम और भी अच्छे से अच्छे कंटेंट, वो भी इम्पॉर्टेंट, जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट होंगे और बहुत ही अच्छे सोर्सेज से, ठीक, रिसोर्सेज से आपके पास लाएंगे। ठीक, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आप लोग अपना अच्छे से ख्याल रखिए, ठीक, माता पिता की सेवा कीजिए, ठीक, सिर्फ मोटिवेटेड रहिए। किसी भी ऐसे व्यक्ति पर ध्यान ना दीजिए जो भी आपका हौसला पस्त करता हो या हौसला कम करता हो, आपका मोटिवेशन लूज करता हो। दोस्तों याद रखना, जब आप तैयारी कर रहे हैं तो इसमें डीमोटिवेशन जो है हर दूसरे तीसरे दिन आता ही है। ठीक, ये आना जो है वो नेचुरली है, वो हर स्टूडेंट का आता है, चाहे कोई भी टॉपर हो आता है। ठीक, तो आपको जो है उसी को मैनेज करना है, बस उसको मैनेज कर लेगा। ठीक, और 2-3 चीज़ें और हैं दोस्तों, जो जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उसका सिलेबस ज़रूर देख लेना। ठीक, सिलेबस देख लेना और नियमित पढ़ना है। ठीक, कंसिस्टेंट होकर पढ़ना है, फुल कंसंट्रेशन के साथ पढ़ना है। और एक चीज़ और दोस्तों, थोड़ी बहुत जो है फिजिकल एक्टिविटीज़ भी कर लेना, या तो योगा कर लीजिए, ठीक, मेडिटेशन ज़रूर कीजिए, 5 से 10 मिनट 15 मिनट जितना भी आप कर पाएँ शुरुआत कीजिए। रनिंग कर लीजिए सवेरे, ठीक, या टहल लीजिए, ठीक, हल्की फुल्की जॉगिंग कर लीजिए। ठीक, वो ज़रूरी रहता है, 10-15 मिनट की डेली सवेरे कर लीजिए, या कुछ भी जो है आधा घंटा जो है 15 से 20 मिनट की फिजिकल एक्टिविटी ज़रूर कीजिए। ठीक, अपने रूटीन में लाइए, जिससे आप लोग मेंटली फिट भी रहेंगे। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, कल फिर मिलेंगे आपसे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद। आप लोग अपना अच्छे से ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच।